नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत कल शाम तक अमरावती जिले में ऑनलाइन के जरिए करीब 4 लाख महिलाओं व युवतियों की ओर से आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 70,429 आवेदनों को मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही 58 आवेदन अपात्र तथा 5,259 आवेदन नामंजूर किए गए हैं। इन 75,446 आवेदनों के अलावा अन्य आवेदनों को विचाराधीन रखते हुए उनकी फिलहाल पड़ताल की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र रहने वाली लाभार्थी महिलाओं को आगामी 15 अगस्त से लाडली बहन योजना का लाभ दिया जाना है, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा दिन रात एक करते हुए काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर समूचे राज्य में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत ऑनलाइन के जरिए करीब 1,40,00,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग 25 लाख आवेदन मंजूर किए गए हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले बेघर व जरूरतमंद आदिवासियों को पक्के घरकुल दिलाने हेतु क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल विगत लंबे समय से प्रयासरत थे और विधायक पटेल द्वारा किए जाते प्रयासों की बदौलत मेलघाट में यशवंतराव चौहान मुक्त वसाहत योजना अंतर्गत 228 लाभार्थियों हेतु घरकुल मंजूर हुए। विधायक पटेल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग द्वारा अमरावती जिले में कुल 1,607 घरकुलों को यशवंतराव चौहान मुक्त वसाहत योजना अंतर्गत मंजूरी दी गई है, जिसके तहत मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र में शामिल रहने वाले चिघलदरा में 146, धारणी में 41, अचलपुर तहसील क्षेत्र में 41 लाभार्थियों के घरकुलों को मंजूरी प्रदान की गई है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने जलगांव जिला अंतर्गत वरणगांव पुलिस स्टेशन के प्रभारी एपीआई भरत चौधरी को तत्काल जलगांव जिले से बाहर तबादला किए जाने की मांग करते हुए इस संदर्भ में राज्य के पुलिस महासंचालक के नाम पत्र जारी किया है। इस पत्र में विधायक रवि राणा ने कहा कि वरणगांव पुलिस स्टेशन के प्रभारी एपीआई भरत चौधरी हमेशा ही महिलाओं युवाओं सहित आम नागरिकों से मारपीट करते हुए उन्हें डराते धमकाते हैं और उनसे धन उगाही करते हैं, जिसे लेकर जलगांव थाने में आपराधिक मामला भी दर्ज है। दक्षिण मध्य रेलवे के नागपुर विभाग के कलमना रेलवे स्टेशन तक राजनांदगांव से कलमना स्टेशन के दौरान तीसरे रेल मार्ग को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग काम किया जा रहा है। इस कारण अमरावती और बडनेरा के नागरिकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली विदर्भ व महाराष्ट्र एक्सप्रेस को 12 से 19 अगस्त तक वर्धा तक शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है। साथ ही पुणे व मुंबई की तरफ से बडनेरा रेलवे स्टेशन से हावड़ा की तरफ जाने वाली 20 रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं। इसी तरह हावड़ा से आने वाली 8 रेलगाड़ियों का रास्ता बदला गया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने सेवाव्रती महिलाओं को मां साहेब मीनाताई ठाकरे स्मृति स्त्री शक्ति पुरस्कार वितरण समारोह आगामी 10 अगस्त को अमरावती के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में शाम 6 बजे आयोजित किया है। यह जानकारी संयोजक व जिला प्रमुख सुनील खराटे ने दी। उन्होंने बताया कि आयोजन हेतु रश्मि उद्धव ठाकरे तथा शिवसेना उबाठा पार्टी की नेत्री सुषमा अंधारे विशेष रूप से अमरावती पधार रही है। नागपुर के प्रसिद्ध भवन निर्माता व विकासक कुकरेजा इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर ऋषि मथरानी ने आज होटल ग्रैंड महफिल के रूबी हॉल में अपने प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित प्रॉपर्टी एक्सपो के दौरान दैनिक अमरावती मंडल से विशेष तौर पर बातचीत की। इस समय उन्होंने कहा कि अमरावती के सबसे नजदीक नागपुर ही मेट्रो सिटी है, जहाँ पर बसने और कामकाज के लिए अमरावती के लोग बड़ी संख्या में अपेक्षा रखे हुए हैं और विगत कुछ वर्षों के दौरान उनके सभी प्रोजेक्ट में अमरावती के लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है, जिसके चलते कुकरेजा इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने प्रॉपर्टीज की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अमरावती में प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन किया है, जिसे अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। और इस एक्सपो के महज 2 घंटे के भीतर 48 यूनिट की बुकिंग भी हुई है, जिसमें से कुकरेजा इंफ्रास्ट्रक्चर के पेरिस सिटी की सर्वाधिक चर्चा और डिमांड देखी जा रही है। चिकित्सा शिक्षा व दवा रसायन विभाग ने मनोज पाटिल को अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज का प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त किया है। जीएमसी के डीन पद पर डॉक्टर अनिल बत्रा की नियुक्ति पिछले वर्ष हो चुकी है, जो इसी सत्र से अमरावती जीएमसी को शुरू करने हेतु प्रयासशील है। वरुड की जिला न्यायालय क्रमांक 1 व अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा तहसील विधि समिति के सहयोग से आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी सामंजस्य के साथ 313 मामलों का निपटारा करते हुए 85,61,995 रुपए की रकम भी वसूल की गई। अमर शहीद संत कंवरराम की अमर शहादत के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी हो, इस उद्देश्य से भानखेड़ा मार्ग पर लगभग 25 एकड़ में बन रहे कंवरधाम के विकास के लिए जल्द ही राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ की निधि दी जाएगी। मुंबई स्थित सह्याद्री में हुई बैठक में इस निधि के लिए डीपीआर तैयार करने का निर्देश उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के एवी थिएटर में आयोजित रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए जिलाधीश सौरभ खटियार ने छात्रों से आह्वान किया कि छात्रों ने अपने भीतर किसी भी प्रकार का भय न रखते हुए परीक्षा अथवा साक्षात्कार के लिए हमेशा खुद को तैयार रखना चाहिए। अमरावती के शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि अमरावती शहर का तेजी से विकास और विस्तार हो रहा है। कई नई बस्तियां विकसित हो रही हैं। इसके बावजूद पुलिस हर एक नागरिक की सहायता के लिए पूरी तरह से तत्पर है। पुलिस की सहायता हेतु हेल्पलाइन क्रमांक 112 पर पूरे विश्वास के साथ कॉल किया जाए और यह भरोसा रखा जाए कि कुछ मिनट के भीतर ही प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस की सहायता मिलेगी, क्योंकि किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए अमरावती शहर पुलिस हमेशा तत्पर है। इसके साथ ही इस बातचीत के दौरान उन्होंने आने वाले पर्व एवं उत्सवों तथा विधानसभा चुनाव की तैयारी जैसे कई गंभीर विषयों को लेकर भी अपने विचार रखे।
विगत गुरुवार को राजापेट परिसर में एक नाबालिग लड़की की गला काटकर हत्या करने की कोशिश की गई, जिसे ध्यान में रखते हुए भरोसा सेल की मुखिया पीआई दीप्ति ब्राह्मणन ने शुक्रवार को शहर के स्कूल व कॉलेजों का दौरा किया और छात्राओं को गुड टच व बैड टच से छेड़छाड़ के साथ ही एक तरफा प्यार के कारण पीछा करने व धमकाने जैसी घटनाओं के बारे में मार्गदर्शन किया। अमरावती महानगर पालिका में आज क्रांति सिंह नाना पाटिल जयंती निमित्त हारार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मनपा के कॉन्फ्रेंस हॉल में सहायक आयुक्त भूषण पुसदकर के हाथ नाना पाटिल की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। वैद्यकीय शिक्षा व संशोधन समिति के आह्वान पर पीआर पोटे पाटिल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस आयुर्वेदिक महाविद्यालय में 14वां अवयवदान दिवस आज मनाया गया। इस समय महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए पोस्टर स्पर्धा का आयोजन व जनजागृति मुहिम चलाई गई। दीपनगर पूजा कॉलोनी व जलाराम नगर में पानी की समस्या को लेकर श्री कृष्ण भक्त मंडल ने जीवन प्राधिकरण के अधिकारी से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी समस्याओं के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग उठाई। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के बलगांव रोड स्थित पेट्रोल पंप के आसपास का अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर क्षेत्र के नागरिकों ने नागपुर गेट के थानेदार व मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और कहा कि इस अतिक्रमण के चलते परिसर वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही यहाँ पर दुर्घटना होने का डर भी बना रहता है। आगामी गणेशोत्सव निमित्त स्थानीय बुधवारा परिसर स्थित आजाद हिंद मंडल की वार्षिक आम सभा सोमवार 29 जुलाई को मंडल के कार्याध्यक्ष व पूर्व महापौर विलास इंगोली की अध्यक्षता में हुई। इस समय मंडल के सचिव दिलीप कलोती ने वार्षिक रिपोर्ट का वाचन किया और बताया कि इस वर्ष दत्त महिमा की झांकी मंडल द्वारा साकार की जाएगी। अमरावती जिले के फोटोग्राफर वीडियोग्राफर की बैठक विगत 30 जुलाई को मालटेगली रोड स्थित जिला परिषद के विश्राम गृह में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ ही सर्वसम्मति से फोटोग्राफर वीडियोग्राफर कला कौशल्य बहुउद्देशीय संस्था महाराष्ट्र का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से हर्षिता कावरे को अध्यक्ष व प्रतीक रोहनकर को सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। यह पहली बार हुआ है जब महाराष्ट्र में किसी फोटोग्राफर संगठन के अध्यक्ष के तौर पर किसी महिला फोटोग्राफर की नियुक्ति की गई है। स्थानीय अकबर नगर में रहने वाली शबनम परवीन शेख वहीद की संदिग्ध मौत का मामला आखिरकार कत्ल का मामला निकला और पुलिस ने हत्यारोपी पति शेख वहीद शेख गफूर को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में शबनम के पिता अजीमुद्दीन नूरुद्दीन ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पता चला है कि नागपुर गेट पुलिस ने पहले इस मामले में मर्ग दाखिल किया था, साथ ही शबनम परवीन की जनाजे की तैयारी भी हो गई थी। तभी किसी को शबनम के सिर पर गंभीर चोट नजर आई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया और हत्या का मामला दर्ज किया गया। इस घटना को लेकर पता चला है कि शेख वहीद शेख गफूर काफी बड़ा नशाखोर है और उसने इससे पहले कई बार अपनी पत्नी शबनम परवीन से मारपीट की थी और वह अपनी पत्नी पर शक भी किया करता था। इससे पहले भी शबनम अपने पति से तंग आकर अपने मायके चली गई थी, जिसके बाद आरोपी पति ने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर अच्छा व्यवहार करने के बारे में लिख कर दिया था, जिस पर भरोसा करते हुए शबनम को ससुराल भेजा गया। पश्चात शेख वाहिद ने 1 अगस्त की शाम अपने साले को फोन करते हुए बताया कि उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था और वह घर से बाहर चला गया था। जब वह वापस लौटा तो उसे अपनी पत्नी जमीन पर बेहोश गिरी दिखाई दी। मायके वालों द्वारा आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि शेख वहीद ने ही शबनम के साथ मारपीट की थी, जबकि शेख वहीद ने सबसे कहा कि शबनम में फांसी लगाकर खुशी कर ली। पश्चात मृतका के पिता को अपनी बेटी के शव के सिर पर चोट का निशान दिखाई दिया, जिसके आधार पर उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस द्वारा की गई जांच में पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। सीबी नवीन चंद्र रेड्डी के मार्गदर्शन में पुलिस की विविध टीमों ने आज से युवक युवतियों सहित विशेष निगरानी व मुहिम छेड़ दी है, जिसके तहत राजापेट पुलिस की दामिनी पथक ने आज दोपहर 3 बजे के दौरान सातुर्ना के 2 कैफे पर छापा मारकर 7 लड़के लड़कियों को अश्लील हरकत करते पकड़ा। पश्चात पुलिस ने युगलों को समझाइश दी और माता पिता को बुलाकर बच्चों की करतूतों के बारे में बताते हुए उन्हें समझाने व संभालने की सलाह भी दी। इसी बीच 2 कैफे पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ मनपा द्वारा उन्हें सील लगाए जाने की कार्रवाई होने की संभावना एक सूत्र ने अमरावती मंडल को दी है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत इंसानियत और भरोसे को शर्मसार करने वाली एक घटना उजागर हुई, जिसमें किराना दुकानदार ने परिसर में रहने वाली 2 मासूम बच्चियों को अपने घर में ले जाकर पहले तो उनके हाथ बांधे, फिर दोनों बच्चियों के शरीर को गलत तरीके से स्पर्श करते हुए उनके साथ गलत हरकत भी की। यह बात किसी को बताने पर नसीम नामा किराना दुकानदार ने दोनों बच्चियों को जान से मार देने की धमकी भी दी। नागपुर गेट पुलिस मामले की जाँच कर रही है। महेश भवन के पास भिवापुरकर लेआउट में रहने वाले विजय चौधरी के घर से 6 अक्टूबर 2023 को करीब 200 ग्राम सोने व 80 ग्राम चांदी के आभूषण चोरी हुए थे। इस मामले की जांच करते हुए शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा ने करीब 10 माह बाद नागपुर में रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 10.5 लाख रुपए का माल भी बरामद किया गया। चोरों की इस टिकड़ी ने चौधरी के यहाँ हुई चोरी के साथ साथ बडनेरा पुलिस थाने में दर्ज चोरी की अन्य वारदातों को लेकर भी कबूली दी है। शराब के नशे में धुत होकर शहर के 2 युवकों को चाकू मारते हुए घायल करने के बाद गाड़गेनगर परिसर में 3 वाहनों के कांच तोड़ने वाले 2 नाबालिग सहित 3 युवकों को क्राइम ब्रांच यूनिट क्रमांक 1 के दल ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में नाबालिग के अलावा विलासनगर में रहने वाले अनुराग गणेश दुबे नामक 18 वर्षीय युवक का समावेश है। जय जगदम्बा ट्रेवल्स बस ने गुरुवार 1 अगस्त की शाम 6:30 बजे के दौरान परसापुर के बस स्टैंड पर 4 मोटरसाइकिलों को उड़ा दिया था। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल परसापुर निवासी रामदास बोंद्राजी वर्धे नामक पूर्व सैनिक की बीती रात मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को इलाज के लिए अमरावती और नागपुर रेफर किया गया है।
विवेकानंद कॉलोनी में एक मंदिर की दानपेटी तोड़कर 17,000 रुपये चुराने वाले शातिर चोर को फ्रिजरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिससे 17,126 रुपये नकद जब्त किए गए। आरोपी का नाम खोलापुर निवासी कुणाल पांडे बताया गया है। बडनेरा थाना क्षेत्र में आने वाले बड़ौदा के सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर मुरुम से भरे ट्रक को एसटी बस ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में ट्रक की कैबिन चकनाचूर हो गई। हादसे में चालक मामूली रूप से घायल हुआ। बडनेरा पुलिस ने एसटी बस चालक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। अजित पवार गुट से विधान परिषद के विधायक अमोल मिटकरी पर हमला करते हुए उनकी कार के साथ तोड़फोड़ करने के मामले में शुक्रवार को मनसे के और 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। तीनों को अदालत ने 1 दिन पुलिस रिमांड में रखने का निर्देश दिया है। वहीं गुरुवार को गिरफ्तार किए गए 6 मनसे कार्यकर्ताओं को अदालत ने जमानत देना मंजूर किया। अकोला जिले के बार्शी टाकली तहसील में आने वाले टिटवन गांव में रहने वाली इंदुबाई डाकुरे नामक 40 वर्षीय महिला कल अपने खेत में दोपहर के समय चारा लाने गई थी, जो वापस नहीं लौटी। वहीं इस महिला का शव खेत के कुएं में आज सुबह 7 बजे बरामद हुआ। यवतमाल जिले की महागांव तहसील के चिल्ली गोकुलवाड़ी के डकैती मामले में 2 आरोपियों को अपराध शाखा के दल ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम नांदेड़ जिले के किनवट गंगानगर निवासी चंदू राउत और राजू देवकर बताए गए। स्थानीय पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के आकस्मिक विभाग में वाशिम जिले के कारंजाराड़ में रहने वाले 9 वर्षीय मानव ठाकरे नामक गंभीर बच्चे को विषैले सांप ने डस लिया था और उसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसका दिल लगभग बंद पड़ने की स्थिति में था। इस पेशेंट को लगातार 4 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया और आखिरकार अस्पताल के डॉक्टरों के प्रयासों को सफलता मिली और डॉक्टरों ने इस बच्चे को मौत के मुंह से निकाल कर वापस लाया।